अच्छा, एक पुराने समय की कथा है। पुराने जमाने में एक परिवार जो है जंगल के बीचों बीच अपना मकान बना करके रहता था। एक व्यक्ति था और उसकी एक पत्नी थी और उसकी एक माँ थी। पिता नहीं थे, पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ थी, 70-80 साल की माँ थी और एक पत्नी और एक ये 3 लोग ही परिवार में थे। और उनका मकान, उनका घर जो था जंगल के बीच में और शहर से बहुत दूर वो जंगल था। शहर से दूर वो रहते थे, शहर में कभी गए नहीं थे तीनों लोग। एक दिन ऐसे घूमते 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 व्यक्ति जो है ऐसे घूमते घूमते जंगल से पार हो गया और शहर पहुंच गया। और जब शहर गया तो देखा कि बाजार लगा हुआ है, बहुत लोग हैं, किस्म किस्म के लोग हैं, कपड़े पहने हुए हैं अनेकों प्रकार से। तो बहुत अच्छा लगा। अब उस व्यक्ति को बाजार देखने में बहुत आनंद आ रहा था। देखते देखते एक दुकान पे पहुंचा और उस दुकान पे उसको एक आईना दिख गया। अब आईना देखा तो उसमें उसका शकल दिखाई दिया। तो ये कभी आईना देखा नहीं था कि आईना का मतलब क्या होता है। ये कभी अपने शकल को नहीं देखा था, अपना पहचान नहीं कर पाया था। तो जब आईने में अपने आप को देखा तो इसको बहुत अच्छा लगा। तो उस आईने का दुकान वाले जो दुकानदार था उससे पूछा कि भैया ये मतलब कि कौन है, उसमें आईने में कौन है। तो दुकानदार ने कहा कि भैया ये आईना है। तो उन्होंने कहा कि आईना तो है, आईना का है, ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि आईना है, लेकिन इसमें है कौन। दुकानदार समझ गया कि ये जो है पहली बार अपने आप को देख रहा है। अब दुकानदार बार बार समझा रहा था कि भैया ये आईना है। वो व्यक्ति कहा कि आईने में आखिर वो दिखाई कौन दे रहा है। तो दुकानदार ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। दुकानदार भी समझ गया, सोचा कि चलिए इनसे कुछ धन ले लेते हैं। अब इन्हें कहा कि दुकानदार ने बता दिया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। अब ये व्यक्ति जो है बहुत खुश हुआ कि हम माँ से बार बार पूछते थे कि पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, तो वो कहती थी कि वो छोड़कर चले गए, वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। और पता चला है कि वो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। अब दुकानदार से वो व्यक्ति बोला कि भैया ये हमको हमारे पिताजी को दे दीजिए, आप कितना पैसा लेंगे। दुकानदार ने कहा कि 300 रुपया लगेगा। इन्होंने पैसा दिया। अब पैसा दे दिया। अब अपना आईना ले करके उसको कागज में लपेट करके छिपा करके अब लेकर जा रहा है व्यक्ति। और लेकर के घर में गया अपने मकान में। और वहाँ एक जो अलग उसका मकान था, जो रूम था रहने वाला, उसमें ले जा करके उस आईने को टांग दिया। अब आईने को टांग दिया। अब कहीं जब जाता था तो सबसे पहले जाता था आईने के पास और उसमें देखता था और देखता था कि यही हमारे पिताजी हैं। और उनको मतलब कि देख करके तो फिर कहीं जाता था काम धाम करने के लिए। फिर उधर से लौट करके आता था तो फिर उस कमरे में जा करके देखता था। कहीं जाता था फिर उस कमरे में जा करके दर्शन करके फिर जाता था अपने पिताजी का। अब ऐसे ही करने लगा। आईने में अपना ही शकल देखकर अपने पिताजी जानता था और देख करके जाता आता था। उसकी पत्नी सोची कि भाई पहले तो ऐसा नहीं करते थे, ये कभी भी जाते थे तो हमारे यहाँ से निकलते थे, फिर चले जाते थे काम पर, फिर आते थे। लेकिन आज अचानक कुछ दिन से हम देख रहे हैं, जब से शहर से लौटे हैं तो उस घर में अपने एक अलग रूम में कहीं जाने से पहले जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर उसमें जाते हैं। आखिर क्यों उसमें जाते हैं। जब वो व्यक्ति चला गया काम पे, फिर उसकी पत्नी जो है अब उस घर को खोल करके जब गई, अब आईना जब देखी तो आईने में उसका शकल दिखाई दिया, उसकी सूरत दिखाई दी, उसकी पत्नी की। अब ये लगी रोने लगी, कहे कि ओ ये बात है, हम भी कह रहे थे कि आखिर ये बार बार इस रूम में क्यों आ रहे हैं, क्यों इसी से आईसी में आ रहे हैं, इसी से कहीं जा रहे हैं, बार बार दुल्हन लाए हैं, नई दुल्हन लाए हैं, इसीलिए इसमें। वो तो अपने आप को भी नहीं पहचान रही थी। वो सोच रही थी कि हमारी सवत लाए हैं, अपने लिए एक नई दुल्हन लाए हैं। अब वो आई, अब लगी शोर मचाना अपने सासू माँ के यहाँ जो उसकी माँ थी। अब माँ से जाकर लगी रोने गई, कहने की देखिए वो शहर से एक जो है दुल्हन लाए हैं और उस घर में छिपा करके रखे हैं। और उसकी माँ ने कहा कि अरे भाई कहाँ दुल्हन लाए हैं। कहा कि जाके देख लीजिए, उस घर में रखे हैं, अभी मैं देख करके आ रही हूँ, इसीलिए बार बार उस घर में जाते हैं आते हैं।
अब उसकी माँ जो है अब गई कि अच्छा चलिए देखते हैं, वो भी गई। अब वो जब गई उस रूम में, जब उस रूम को खोली तो जब देखी उसको भी आईना दिखाई दिया, तो आईने में देखी तो उसका अपना शक्ल दिखाई दिया। तो अब उसकी माँ भी अपने शक्ल को नहीं पहचान, ये लोग आईना कभी देखे ही नहीं थे। अब उसकी माँ भी देखी कि हाँ सचमुच का एक मतलब कि औरत है इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके मन में बड़ा ये हुआ कि बताइए ये ऐसा लड़का है हमारा, ऐसा निकम्मा लड़का है कि जब ये दुल्हन लाया ही है तो ठीक है, अगर इसको दूसरी पत्नी लाना ही था तो ठीक है, लाया भी है तो ठीक है, लेकिन बुढ़ी क्यों लेकर के आया है? आखिर लाना था तो जवान दुल्हन ले आता, दूसरी पत्नी भी ले जवान ले आते, बुढ़ी को क्यों? इसके बाल भी पक गए हैं, दांत भी टूट गया है, ये 70-80 साल की बुढ़िया लेकर के आया है। अब वो समझ नहीं पाती थी कि मेरा ही चेहरा है। वो भी बाहर आई, अब कही कि हाँ भाई औरत दूसरी पत्नी तो ले आया है। अब दोनों लोग जो है बैठी हुई थी, तब तक ये उधर से काम करके आया, देखा कि दोनों लोग रो रही हैं। क्या हुआ क्या हुआ, आपस में बात होने लगा। उसकी पत्नी झल्ला करके बोली कि तुम दुल्हन लेकर के आए हो? तो कह रहे नहीं भाई हम तो अपने पिताजी को ले आए हैं। अब तीनों लोग गए। अब तीनों लोग गए तो ये दिखा रहा है कि देखो ये हमारे पिताजी हैं अपने चेहरे को। उसकी पत्नी कह रही है कि ये दुल्हन लाई हो, ये उसकी माँ कह रही है कि ये बूढ़ी है। तब तक एक महात्मा जी जो है उसी रास्ते से गुजर रहे थे, इन लोगों का शोर सुन करके वो आए, बोले कि भाई क्या बात है, क्यों आपस में आप लोग लड़ रहे हैं? तो महात्मा जी ब्रह्मज्ञानी थे, वो जानकार थे, उधर से रास्ते से गुजर रहे थे। पूछा कि भाई साहब आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो अपने पिताजी को बाजार से खरीद ले आया था, ये कह रही है कि नहीं दुल्हन लाए हैं, माँ भी कह रही नहीं दुल्हन लाए हैं। तो महात्मा जी कहा कि चलिए हमको भी थोड़ा दिखाइए। अब वो गए आईने के सामने और तब पहचान कराया कि देखिए ये आईना है, इसको ऐनक बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, इसमें अपना ही चेहरा दिखाई देता है। वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे पिताजी तो शरीर छोड़ दिए ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन ये जो देख रहे हो ये आप हैं। और ये देखिए आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखा कर बताए। और अब उसकी माँ को बताया कि ये बूढ़ी औरत जो आप कह रहे हैं आप हैं, और ये जो एक चौथा चेहरा दिख रहा है वो मैं हूँ। तब जाकर के उन लोगों को यकीन हुआ कि हाँ ये तो यही है। तब जाकर के पता लगा कि ओ इस ऐनक में तो अपना ही चेहरा दिख रहा है। तो यही बात है, हम भी संसार में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप की पहचान नहीं है, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी मिलते हैं तब बताते हैं कि भाई ये तुम हो, मैं हुस्न हूँ तू है आईना, आईने के सामने आ गया आईना, मैं तुझ में देख लूँ तू मुझ में देख ले, मैं तेरा आईना तू मेरा आईना। तो ये निरंकार भी इसी प्रकार से है। इसको लोग अनेकों प्रकार से पूजते हैं, अनेकों प्रकार से जानते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, अपने आप की पहचान नहीं है, तो इसके लिए हमें किसी तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि निरंकार क्या है, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इसकी जानकारी जो है किसी तत्ववेता के पास जा कर के तभी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो ऐसे आपस में ही हम सभी लड़ते लड़ते रह जाएंगे। आप सभी सम्मानित बुद्धजीवी श्रोता समाज का हरि भजन दास ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है।